नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो हर इंसान की जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा है, और वो है फार्मेसी बिजनेस। इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ग्रो हो रहा है। बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस और बढ़ती क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से मेडिसिन की डिमांड कभी कम नहीं होती। एक फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन में भी नहीं डूबता, लॉकडाउन में भी इसेंशियल सर्विस रहता है और हर लोकेलिटी में जरूरी होता है। लेकिन फार्मेसी बिजनेस शुरू करना उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। इसमें लाइसेंसेस हैं, रेगुलेशंस हैं और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि 2024 में इंडिया में फार्मेसी बिजनेस कैसे शुरू करें, सही तरीके से। सबसे पहले समझते हैं फार्मेसी बिजनेस की टाइप्स क्या होते हैं। पहला टाइप है स्टैंडअलोन रिटेल फार्मेसी। ये सबसे कॉमन मॉडल है। आप अपनी खुद की मेडिकल शॉप खोलते हो और कस्टमर्स को मेडिसिन बेचते हो। दूसरा टाइप है फार्मेसी फ्रैंचाइज। आप किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जैसे मेड प्लस, अपोलो फार्मेसी या वेलनेस फॉरएवर की फ्रैंचाइज लेते हो। इसमें ब्रांड रिकग्निशन मिलती है, सप्लाई चेन रेडी होती है और ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है। तीसरा टाइप है हॉस्पिटल फार्मेसी। किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर या बाहर फार्मेसी खोलना। यहाँ फुटफॉल गारंटीड होती है। चौथा टाइप है ऑनलाइन फार्मेसी। नेडमेड्स, फार्मेसी, 1mg जैसी प्लेटफॉर्म्स की तरह ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवर करना। ये मॉडल 2026 में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पांचवा टाइप है होलसेल फार्मेसी यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर्स से बल्क में मेडिसिन खरीदो और रिटेलर्स को सप्लाई करो। इसमें मार्जिन कम होता है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। आज हम मेनली रिटेल फार्मेसी पर फोकस करेंगे क्योंकि यही सबसे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी। ये फार्मेसी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिटेल फार्मेसी चलाने के लिए आपके पास या आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप खुद फार्मासिस्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हो जो आपकी शॉप पर रजिस्टर्ड हो। लेकिन वो फार्मासिस्ट फुल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, ये लीगली मैंडेटरी है। डी फार्मा एक 2 साल का कोर्स है जो आप किसी रिकग्नाइज्ड फार्मेसी कॉलेज से कर सकते हो। इसकी फीस रफली 50,000 से 2 लाख रुपए पर ईयर होती है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। अगर आप लॉन्ग टर्म में फार्मेसी बिजनेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो खुद डी फार्मा करना सबसे अच्छा इन्वेस्ट। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फार्मेसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? एक स्मॉल टू मीडियम रिटेल फार्मेसी शुरू करने के लिए रफली इस तरह इन्वेस्टमेंट होगी। शॉप का रेंट डिपॉजिट और एडवांस 1 से 3 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। इंटीरियर सेटअप, शेल्विंग, रेफ्रिजरेटर फॉर मेडिसिन, कंप्यूटर सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर 2 से 5 लाख रुपए। इनिशियल मेडिसिन इन्वेंट्री, ये सबसे बड़ा कॉस्ट है। एक बेसिक फार्मेसी के लिए 3 से 7 लाख रुपए का इनिशियल स्टॉक चाहिए होता है। लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 से 50,000 रुपए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। टोटल मिलाकर एक डिसेंट रिटेल फार्मेसी 7 लाख से 15 लाख रुपए में शुरू की जा सकती है। अगर आप फ्रैंचाइज मॉडल चूज करते हो तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन रिस्क कम होगा। स्टेप 5, सप्लायर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मेडिसिन कहाँ से खरीदें? पहला ऑप्शन है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो रिटेलर्स को मेडिसिन सप्लाई करते हैं। ये सबसे कॉमन और सेफ ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है CNF एजेंट्स यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच की लिंक होते हैं। डायरेक्टली इनसे डील करने पर थोड़ा बेटर मार्जिन मिल सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये मिस्टेक्स मत करो। एक्सपायर्ड मेडिसिन रखना, स्लो मूविंग मेडिसिन में ज्यादा पैसे फंसाना और फास्ट मूविंग मेडिसिन का स्टॉक आउट होना। एक अच्छा बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करो जो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी अलर्ट्स दे और रीऑर्डर रिमाइंडर्स दे। मार्ग ERP, बिजी सॉफ्टवेयर या फार्मेसी जैसे डेडिकेटेड फार्मेसी सॉफ्टवेयर आते हैं, इन्हें यूज करो। फीफू यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करो। पहले आई मेडिसिन पहले बेचो, इससे एक्सपायरी का रिस्क कम होता है। स्टेप 6, मेडिसिन की कैटेगरीज समझो। एक फार्मेसी में बेसिकली 3 टाइप्स की मेडिसिन होती हैं। पहली है OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन। ये वो मेडिसिन हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा सकती हैं, जैसे बेसिक पेन किलर्स, एंटासिड्स, विटामिन, कोल्ड मेडिसिन। इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इन्हें बेचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। दूसरी है शेड्यूल H मेडिसिन। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जो बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बेचना इलीगल है। इनमें एंटीबायोटिक्स, स्लीपिंग पिल्स और कई सीरियस मेडिसिन आती हैं। इन्हें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन देखकर बेचो और रिकॉर्ड मेंटेन करो।
तीसरी है शेड्यूल H1 मेडिसिन। ये